Dear students, hello, how are you? Question is based on fluid mechanics. Question is a fountain designed to spray a column of water 12 meter into the air has 1 centimeter dia of nozzle at ground level. The water pump is 3 meter below the ground. The pipe to the nozzle has a diameter of 2 centimeter. Find the pump pressure necessary if the fountain is to operate as designed. Assume laminar non-viscous steady state flow. Then first of all एनालाइज करते हैं. यहां पर सपोज आपका ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड लेवल, और यहां पर आपका दिस इज योर नोजल. At the ground level, this is your nozzle. और यहां से ये 3 मीटर डेप्थ पर एक यहां पर पंप रखा हुआ है. सो पंप इज प्लेस्ड हियर, और यहां से पंप से हमने इस नोजल को ज्वाइन किया हुआ है लाइक दिस. और यहां जो ये ज्वाइन किया हुआ है जो पाइप, दिस इज पाइप, तो उस पाइप का, ये जो पाइप का डाया है उसका डाया आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, और यहां पर नोजल का 1 सेंटीमीटर डाया दिया है. तो यहां पर जो पंप है, ये पंप से ये जो पाइप कनेक्टेड है, तो पंप का प्रेशर उन्होंने पूछा है कि किस प्रेशर से यहां से वाटर फ्लो हो, और फ्लो होके यहां से इस नोजल से फाउंटेन की तरह यहां पर ऐसे इस तरफ आए. तो यहां से जो ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, ये फव्वारे की जो कॉलम बना रहा है, मीन्स फव्वारे का जो ये कॉलम है, फिर ऊपर जाकर ये इस तरीके से आएगा अपना. तो यहां पर ये जो कॉलम है, दैट कॉलम इज गिविंग यू फॉर ए हाइट ऑफ कॉलम, दिस इज h एंड दिस इज योर 12 मीटर. ठीक, तो यहां पर अगर देखें तो क्या लगेगा कि यहां पर पंप किस प्रेशर से इस वाटर को पंप आउट करे ताकि वो फाउंटेन से के नोजल से 12 मीटर की हाइट तक कॉलम बनाए. तो यहां पर आप देखोगे कि इस नोजल का जो डायमीटर है और यहां पर जो पाइप का डाया है, दोनों डिफरेंट है. तो यहां पर 3 इक्वेशन से हमारा काम शुरू होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एनालाइज करें तो यहां पर बर्नौलीज इक्वेशन लगेगी. बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे क्योंकि पंप का प्रेशर दिया, तो यहां पर पंप का प्रेशर, यहां पर नोजल की जो हाइट है इस पॉइंट से, ठीक है, वो 3 मीटर है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये दे रखे हैं. और सेकंड, जब ये पंप आउट होगा तो ये वाटर यहां पर किसी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा. फिर जब यहां पर इस नोजल से बाहर आउट होगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी. तो यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लगानी पड़ेगी हमें. और तीसरा हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉलम यहां से हाइट 12 मीटर तक जाएगा, तो हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा कि यहां से जो यहां पर ये वेलोसिटी जो अटेन की थी बाहर निकलने पर नोजल ने, ठीक है, फाइनली यहां पर क्या है, यहां पर तो 0 हो जाएगी, तभी तो नीचे की तरफ डाउन होगा. तो यहां पर हमें कांस्टेंट एक्सक्रिएशन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी टू रिलेट वेलोसिटी एट नोजल. ये 3
चीज हमें करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करें तो हम P पंप का प्रेशर डिनोटेड बाय दिस P, ठीक है, प्लस क्या होगा रो जी एच ऑफ दिस पंप। तो रो मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द पंप, प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो क्या होगी हाफ रो वाटर वी पी का होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ द वाटर जब यहां से पंप से वो इस एरिया में पाइप में फ्लो होगी एंड दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मींस प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ नोजल, ये नोजल है, प्लस रो ऑफ वाटर डेंसिटी जी एंड हाइट ऑफ द नोजल, ठीक है। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, प्लस काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वाटर वेलोसिटी एट द नोजल, उसको मैंने Vn से डिनोट कर दिया है। तो ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर हम देखें तो जो हाइट ऑफ द पंप है वो है 0, ठीक है, क्योंकि यहां पर पंप रखा हुआ है। तो यहां पर अब हम किस हाइट पर है इस रेफरेंस से देखें तो ये किसी हाइट पर नहीं है हमारा। तो यहां से, क्योंकि यहां से सीधे इससे पाइप कनेक्टेड है, तो हाइट ऑफ द पंप इज 0। और दूसरा यहां पर जो Pn है प्रेशर एट द नोजल, तो जो नोजल है यहां पर, ये जो नोजल मैंने दिखाई है दिस इज नोजल, सो दिस नोजल इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो नोजल है तो यहां पर इस एरिया में ये प्रेशर क्या है इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर Pn P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दो चीज हमें यहां पर मिली। तो यहां पर हम ये रख दें, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहां से हमें क्या होगा प्रेशर एट द पंप और हाइट ऑफ द पंप 0 होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी पूरी। तो नेक्स्ट टर्म इज हाफ रो ऑफ वाटर एंड वेलोसिटी वीपी स्क्वायर, मीन्स पंप की जो वेलोसिटी है जब पंप आउट करेगा वाटर को तो वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द पंप साइड इक्वल्स टू Pn एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो मैं उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकता हूं, प्लस रो वाटर G और हाइट ऑफ द नोजल N प्लस हाफ रो वाटर Vn का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये हो आ गई इक्वेशन, बर्नौलीज का यूज खत्म हुआ, फिनिश हुआ। अब हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा कि ये जो वेलोसिटी ऑफ पंप जो पाइप में है वेलोसिटी पंप की और जो नोजल में जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो रिलेशन क्या होगा, क्योंकि यहां पर जो नोजल है यहां से वाटर आउट हो रहा है और यहां से इस पाइप से इन हो रहा है और दोनों का डाया जो है, दोनों का डाया यहां पर 2 सेंटीमीटर है तो इसका डाया 1 सेंटीमीटर है। मीन्स यहां से इन हुआ यहां से आउट हुआ। तो यहां पर क्या इक्वेशन लगा सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर सकते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीएन। तो यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा लें। तो यहां पर एरिया ऑफ द नोजल इनटू वेलोसिटी ऑफ द नोजल इक्वल्स टू एपी इंटू वीपी, एरिया ऑफ द पाइप और वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन द पाइप। तो यहां से हेंस यहां से निकाल लें वेलोसिटी ऑफ द पाइप
velocity of water in the pipe equals to an upon ap into vn. Hence यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल यहाँ पर हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पर डी एन और पाई डी स्क्वायर पाई अपॉन 4 एंड दैट इज वी एन. हमें डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर और ये आपको 2 सेंटीमीटर. तो सब कुछ कैंसल्ड आउट करेंगे तो यहाँ पर रिलेशन निकल के आएगा दैट इज वीपी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ वी एन. मीन्स जो वाटर की वेलोसिटी है पाइप में यहाँ पर वो 1/4 ऑफ वेलोसिटी जो यहाँ पर नोजल से आउट हो रही है वो हमें रिलेशन मिल गया वेलोसिटीज का. अब थर्ड पॉइंट मैंने एनालाइज किया था, मैंने बताया था कि जब यहां से नोजल से ये फाउंटेन 12 मीटर का ये जो आपका वो बनाएगा कॉलम और तब फाउंटेन की तरह से ये ऐसे आएगा तो यहां पर कुछ वेलोसिटी आई थी हमारी वीएन, ठीक है, और यहां पर एट द टॉप पॉइंट कुछ वेलोसिटी होगी वी. तो इसमें अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो हमें वीएन वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी. तो हम वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर या वी एन होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि अप साइड है तो ये हो जाएगा 2g और डेल्टा एच. एच मीन्स हाइट डिफरेंस, यहां से यहां तक का हाइट डिफरेंस. तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होगी 0. तो हेंस दिस वी एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2g एंड दिस डेल्टा एच. तो यहां पर मुझे रिलेशन मिल गया यहाँ पर वी एन का होल स्क्वायर. तो हमारी बर्नौलीज इक्वेशन में कहाँ है ये वी एन का होल स्क्वायर. तो वी एन का होल स्क्वायर मुझे मिल गया है रिलेशन. तो यहां से वीपी भी फाइंड आउट हो जाएगी. तो जरा थोड़ा सा रीअरेंज कर ले बर्नौलीज इक्वेशन को. यहां पर P एट द पॉइंट P इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्लस रो वाटर G H N प्लस हाफ ऑफ रो W एंड दैट इज 2GH into 2GH minus and that is 1/16 2GH. ठीक है, मीन्स बेसिकली यहां से क्या किया, इस पूरे टर्म को उस तरफ लेके चला गया मैं. ठीक है, इस पूरे टर्म को उस तरफ निकल लेके चला गया ताकि मुझे तो प्रेशर फाइंड आउट करना है पंप का. तो इस टर्म को इधर ले जाने पर इन दोनों टर्म्स को इसको कॉमन ले लिया था. ठीक है, तो यहां से आपकी ये इक्वेशन निकली. तो प्रेशर एट द पंप साइड इज, इस पूरे को अब थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो यहां से निकल के आएगा ये P एटमॉस्फेरिक प्लस दिस इज रो WG हाइट ऑफ द नोजल प्लस हाफ रो W और यहां पर 2GH रखेंगे और यहां पर ये -16 था. ठीक है, और यहां पर 2, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 8. तो 8 2 जा 16, 16 - 1 दैट इज 15/8 2G डेल्टा H. और यहां से अब क्या करेंगे, एंड दिस डेल्टा H इज नथिंग बट डेल्टा H इज नथिंग हाइट ऑफ नोजल. तो यहां से नॉट नोजल सॉरी, तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, रो W कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, यहां पर रो W कॉमन ले सकता हूं और यहां से मैं G और इस G को कॉमन ले सकता हूं. तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रेशर एट द पंप साइड इज P एटमॉस्फेरिक
plus rho W G, and that height of nozzle plus 15 by, ओके, यहां से इसको 2 से 2 को कैंसिल आउट किया तो दिस हाफ इज कॉमन। ओके, तो यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये 16 आ जाएगा और दैट इज डेल्टा एच। अब दिस इज द फाइनल इक्वेशन कि पंप का प्रेशर इतना होगा। तो यहाँ पर पुटिंग वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो हाइट ऑफ द नोजल, हाइट ऑफ नोजल क्या होगी 3 मीटर और डेल्टा एच होगी आपकी 12 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डेल्टा एच थी यहाँ से यहाँ तक, तो दैट इज 12 मीटर। और जो पंप का आपका ये जो नोजल है, यहाँ जो नोजल थी और यहाँ से जो पाइप का ये अटैचमेंट है, तो एक तरीके से देखें कि इस एंड से नोजल की हाइट क्या है 3 मीटर। तो दैट्स वाई आई हैव पुट द हाइट ऑफ द नोजल फ्रॉम द डेप्थ टू द ग्राउंड 3 मीटर। और P एटमॉस्फेरिक वी नो 101 किलो पास्कल, and density of water and gravitation you know. So after putting all the values, P of pump is nothing but 241 kilopascal, and this is the final answer. Hope all of you understand. Thank you very much.